तो भाई ये सामने जो गाड़ी खड़ी है आज भी कई लड़कों का सपना है। सेडान में अगर बात करें हम इंडिया में एक्चुअल में बहुत कम गाड़ियां हैं जो लुक्स में भी अच्छी हो। ये गाड़ी वो गाड़ी है जो हुंडई वाले वर्ना वाले इन दोनों से कंपटीशन रखते हैं। देखो देखी जाए तो है तो फ्रंट से ये पोलो ही। अब बहुत सारे चीजें इसमें नेगेटिव्स भी हैं पॉजिटिव्स भी हैं। आपको शायद लग रहा होगा पीछे ये टॉप मॉडल खड़ा है, बट इस मॉडल की कहानी एकदम अलग है। और अगर मैं कह दूं तो ये इंडिया की इकलौती ऐसी गाड़ी हो सकती है वर्टस जो कई बार पावर भी बेमिसाल दे देती है और कई बार माइलेज भी बेमिसाल दे देती है। सारी कहानी जानेंगे इनके ओनर से जो इस गाड़ी से दुखी भी हैं खुश भी हैं, क्योंकि जीएसटी 2.0 आ चुका है। उसके बाद इसके जो प्राइसेस है मारुति जितने जा रहे हैं, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी मेंटेनेंस सच में रुला देती है, जिनकी माइलेज रुला देती है। लोग बाग ये गाड़ियां ले लेते हैं इसलिए कि भाई प्राइस कम है, ये कहना है इनके ओनर का। वो हम इनसे पूछवाएंगे क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। अब इनवाइट करते हैं हमारे गेस्ट को। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले राम राम लिख दो। जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस इज योर फ्रेंड गौरव राय। अरे भाई मेरा चैनल है यार ये। अरे दोबारा बोलूंगी? नहीं कोई दिक्कत। तो भाई आज हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ गौरव उर्फ राही भाई। ये वही इंसान है जिनने अपनी पोलो से तहलका मचाया था, है ना? हाँ। काफी अच्छी मॉडल। अच्छा खुद ही एग्री कर। खैर जो भी है भाई, इन्होंने अपनी पोलो बहुत ही बेहतरीन तैयार करी थी। टाटा एल्ट्रॉज रखी आपने, तो जर्मन गाड़ियों का शौक कैसे चढ़ा भाई? जब मैंने बेसिकली एल्ट्रॉज ली थी तो उस टाइम मुझे कई लोगों ने बोला भाई आपने इतनी अच्छी रेडी करी है, पोलो ले लो, आप पोलो और अच्छी रेडी करोगे। लेकिन जब फिर मैंने पोलो पे स्विच किया तो मुझे जर्मन पावर समझ में आ गई। जब जर्मन पावर समझ में आ गई, लोगों ने ना, किसी ने बोला है, मुझे नहीं पता किसने बोला है, कि अगर एक बार अगर आप जर्मन पर आ गए ना, उसके बाद आपको कोई सी भी गाड़ी समझ में नहीं आती है। और ये सच्ची बात है, इसलिए मैंने उसके बाद वर्टस ले ली। ठीक, वर्टस से आपका पहले प्लान काइलैक का भी बन रहा था? काइलैक का भी था। काइलैक का एक्चुअल प्लान काइलैक का ही था, लेकिन जब काइलैक मिलने में काफी डिले हो रहा था तो फिर मैंने सोचा कि मुझे 1.0 इंजन ही लेना था। तो मुझे वो ऑप्शन मिल रहा था हमारी वर्टस के अंदर, तो मैंने फिर वर्टस ही ले ली। 1.0 इंजन क्या ऐसा खास क्या है कि 1.5 नहीं जाना है 1.0 पे? देखो मेरे को ना, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको माइलेज भी थोड़ी चाहिए भाई, क्योंकि हम एकदम कुबेर खदान पे तो बैठे नहीं है। हमें थोड़ी माइलेज भी चाहिए और परफॉर्मेंस भी चाहिए। तो हमने ये 1.0 दोनों का कॉम्बिनेशन है। माइलेज भी बहुत अच्छी निकल जाती है और उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, वो आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में। तो भाई जब हमने इस गाड़ी को पहले देखा था तो उस टाइम पे जो आपकी ये गाड़ी थी उस टाइम तो व्हाइट थी यार ये। हाँ। तो अभी ये ब्लैक कैसे? क्या पेंट वेंट कराया, क्या कराया? ये ब्लैक पीपीएफ हो रखी है और मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं शायद इसको हटा भी चुका हूँ, क्योंकि मेरा मन भर चुका है इससे। अच्छा, तो ये बस कुछ दिन के लिए कुछ दिन के लिए था बस। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। खैर अपने राही भाई का चैनल है, राही नाम से, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना। भाई ने स्कोडा काइलैक कैंसिल करके वर्टस उठाई है। भाई सबसे पहले मेरे को आपने इसकी कीमत बताओ, कितने में पड़ी आपको ये? भाई मुझे ये पड़ गई थी 11.30 तक की अप्रॉक्स। 1130 विद वारंटी 4 साल का मैंने इसका वारंटी पैकेज लिया हुआ है, सॉरी मेंटेनेंस पैकेज लिया हुआ सर्विसिंग का। अच्छा बेहतरीन भाई, बहुत अच्छी डील मिल गई थी। अच्छी डील मिल गई थी। तो भाई 11 लाख में जर्मन मिल रही है और ये ब्यूटी मिल रही है। और ये भी कंफर्ट लाइन वेरिएंट है, कंफर्ट बेस मॉडल। नहीं यार, अच्छा बेस मॉडल आपने बताया। हाँ। ये फ्रंट से हेडलाइट्स का क्या पंगा है भाई? भाई मैंने सारी चीजें इसमें अपग्रेड कर रखी है, चाहे इसकी हेडलैम्प्स होगी, फॉग लैंप्स होगी, मैंने काफी चीजें इसमें ऑलरेडी अपग्रेड एक बार हेडलैम्प ऑन करके दिखाओ ना जरा यार। आपको अगर हेडलैम्प्स ऑन करके दिखाऊं एक बार। टॉप मॉडल के हेडलैम्प्स हैं? हाँ, जीटी के हेडलैम्प्स मैंने लगाए इसके अंदर। अरे वाह भाई, डीमन आई से लेके गजब यार। ये देखो लाइट अपनी प्रॉपर डीमन आई काम कर रहा है, डीआरएल्स काम कर रहे हैं, और इन्हें जैसे बताया आपका कंफर्ट लाइन वेरिएंट है। हाँ, ये कंफर्ट लाइन वेरिएंट है। अच्छा ठीक है भाई। तो अगर बुरा ना मानो हमारे कस्टमर्स के, हमारे सॉरी व्यूअर्स के साथ, भाई लोगों के साथ, ये आप कॉस्ट शेयर करना चाहोगे और कहां से कराई ये चीजें वो भी बता दो एक बार। देखो हाँ, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी हेडलैम्प्स की, तो देखो हेडलैम्प्स हर किसी का अपना अपना चॉइस है, ठीक है? कोई कहीं से भी ले सकता है, पर मैं गया था दिल्ली की मायापुरी सर्च करने, क्योंकि मेरा पर्पस क्या था, मुझे डीमन आई करानी थी। अगर मुझे डीमन आई नहीं करानी होती तो मैं शायद नई परचेस कर लेता। तो मैं गया मायापुरी, मुझे बहुत अच्छे रेट से मिल गई। आप ये लगा लो 10,000 मान लो, 10,000 में अपनी हेडलैम्प्स लेकर आ गया हूँ। अच्छा यार, मायापुरी में तो एक्सीडेंटल चोरी की और ये सारा ऐसा अफवाह है क्या कुछ? देखो ये होता है कि ना उस मार्केट में हर तरह की चीज मिलती है। आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, बार्गेनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट है सामने जो आप देख रहे हो, कहीं वो टूटी हुई तो नहीं है, कहीं वो रिपेयर तो नहीं है। तो ये सब चीजें है भाई, आपको बस देख के सामान परचेस करना। ठीक है। नीचे की फॉग लैंप्स मैंने लगवाई है करोल बाग में, हमारे भैया है कशिश भैया, उनसे लगवाई है करोल बाग में, उनकी शॉप का है। तो अच्छा है, मुझे उनके एंड से मिल गया था ऑप्शन, तो मैंने लगवा ली। फॉग लैंप लगवाई है, इसके अंदर एलईडी लगवा दी। वैसे आपने देखा होगा अपर वेरिएंट्स में जब हम टायर टर्न करते हैं ना, तो ये तब फॉग लैंप्स ऑन होते हैं, कॉर्नरिंग लैंप्स। हाँ, कॉर्नरिंग लैंप से काम करते हैं, पर इसमें यहाँ पे ये सीधे चलते हैं, वो ईसीएम वगैरह से ट्यूनिंग होती है। हाँ उसकी है। तो भाई बहुत बेहतरीन भाई ने काम करा रखा है। यहाँ पे अपना स्मोक्ड भी है, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ। और भाई ये वो 11 लाख रुपए वाला वेरिएंट है, कोई नहीं कह सकता। मतलब भाई लग्जरी कार वाले शौक पूरे कर रहे हो आप, है ना? हाँ ठीक है, हो रही है यार। पता है क्या, हमारा पर्पस यही होता है कि
बेस मॉडल परचेस करो, अपने हिसाब से बना लो। अपर वेरिएंट अगर आप परचेस करो टॉप मॉडल, एक तो कीमत बहुत ज्यादा चली आती है, ठीक है, उसके बाद आप उसमें कुछ करवाओ, वो ऑप्शन ही बहुत कम हो जाते हैं, तो वो चीज है। बाकी ये है कि आपके सामने ये गाड़ी कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट भी करते रहना, बताना। अच्छा, आप आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। यार आप बुरा मत मानना भाई मेरे वैसे, बट अगर हम देखें तो साइड प्रोफाइल स्लाविया ही है, डिट्टो ये गाड़ी। हाँ, स्लाविया बुरा क्यों मानना है, मैं स्लाविया भी लेने के मूड में था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मैंने फिर वर्टस पे ही स्विच किया। वो पर्सनल रीजन बताना चाहोगे? यार नहीं यार, छोड़ दो। नहीं, बता दीजिए, व्यूअर्स के साथ सारा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। मेरे को एक्चुअली जब मैंने काइलेक बुक की थी ना, उस टाइम पे ना मैं वर्टर उस पे स्लाविया पे भी जा रहा था, लेकिन मुझे स्लाविया का जब बेस मॉडल की मैंने बात करी तो सामने से इतना अच्छा एंटरटेन नहीं मिला। और जब मैंने वोक्सवैगन में एक बार विजिट किया, भाई सामने से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, तो मेरे को अच्छा लगा बेसिकली। और कई लोग बोलते हैं अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस उसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर इसको माना जाता है परफॉर्मेंस के लिए, वो मानी जाती है कंफर्ट के लिए। भाई मेरे को थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए था, तो मैंने वर्टस पे स्विच कर लिया। तो आपका कहने का मतलब है कि स्कोडा वालों में काइलैक के बाद थोड़े भाव बढ़ गए। हाँ, कह सकते हो ये चीज, मैं कहूंगा। पर तो भाई को बेस मॉडल के लिए एंटरटेन नहीं करा गया, इसलिए फॉक्सवैगन वालों ने अच्छी डील भी दी है। हाँ, अच्छी डील दी उन्होंने। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जब आपने अलॉय व्हील भाई इंस्टाग्राम पे दिखाए थे, मैंने देखा था कि बहुत लोग थे जो मिक्स टाइप रिव्यूज दे रहे थे इसके लिए, कि कुछ लोगों को पसंद आ रहे थे, कुछ कह रहे थे भाई छपरी बना दी अपनी गाड़ी। यार बहुत अलग अलग कमेंट्स थे, तो क्यों चूज करे? क्योंकि यही सिमिलर अलॉय जो है रेडिएट के हैं। हाँ, रेडिएट ये आपने अपनी पोलो में भी लगाए थे। हाँ, एक्चुअली मैंने ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि देखो हर किसी का ना अपना अपना पर्पस होता है। आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो स्पोक वाले अलॉय, ठीक है, बेसिकली वो आपने हर गाड़ी के अंदर देख लिए होंगे। वो मेरे को चाहिए भी नहीं, मेरे को चीज डिफरेंट ही पसंद आती है, इसलिए मैंने रेडिएट के अलॉय लगाए। अब मैं पागल तो हूं नहीं जो एक गाड़ी के अलॉय ऑलरेडी गाड़ी के साथ बेच चुका है, दोबारा सेम अलॉय लेके आ रहा है। तो मेरा कुछ प्लान था, तो उसको मैं लेकर आया हूँ, मैंने लगाया भी है, जिसको कि अगर व्हाइट के साथ कई लोगों ने अप्रिशिएट नहीं भी किया था, जब मैंने गाड़ी पूरी ब्लैक कर ली तो कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। मेरे को ये अलॉय पसंद आते हैं, बाकी फ्यूचर में इसके अंदर मैं कलर अपग्रेड करूंगा इसके अंदर, जिसके बाद ये और अच्छी लगेगी। ठीक, क्या प्रोफाइल है भाई इनकी? इनकी प्रोफाइल भाई रहने वाली है हमारी 245। देखो ये रखी यार, यहाँ पे है 205, 205, 45, 817। ठीक। अब कई लोग बोलेंगे कि आपने 215 क्यों नहीं रखी? यूजुअली 215 ही एक परफेक्ट साइज है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि गाड़ी मैंने थोड़ी लोवर्ड भी कर रखी है, और ये गैप जो है ना, ये बंदे बैठे हैं तो ये अंदर टच ना करे इस पे। तो ये साइड में जैसे अपना बॉडी लाइन से बाहर निकल रहा है, ये टच नहीं होता? टच नहीं होता है। चलिए, तभी मैंने इसको टायर प्रोफाइल ये रखा। अगर आप भी अपनी गाड़ी लोवर्ड कर रहे हो तो मेक श्योर टायर प्रोफाइल बहुत सोच समझ के परचेस करना। तो आपने लोवर्ड भी करा रखी है? लोवर्ड करा रखी है। अच्छा, अलॉय की कीमत क्या है इनकी? यार अलॉय की कीमत आप मान के चलो कि अगर जो मार्केट में अवेलेबल होंगे तो आपको 54 से 60 के पीछे मिल जाएंगे, केवल अलॉयज? हाँ, केवल अलॉय। और अगर अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, बाकी बात अलग है, अब तो ये डिजाइन कॉपी भी हो चुका है कई ब्रांड्स में, तो अब आपको इजीली मिल भी जाएगा। इनक्यूबस में हाँ, इनक्यूबस अदर ब्रांड्स में भी आने लग गए। पहले सिर्फ रेडिएट से लिमिटेड था ये, बट अब इनक्यूबस में भी आ चुका है। ठीक। और जो अपनी लोवर्ड वाली स्प्रिंग्स हैं वो क्या कुछ कॉस्ट ये है? हमारी डॉक्टर नैनो लगा रखी है मैंने स्प्रिंग्स, जिसको लेके मुझे अभी थोड़ा सा डाइसी चल रहा है प्लान, क्योंकि आगे से आप देखोगे तो इतनी ऐसी लोवर्ड नहीं है, पीछे से अच्छा खासा ड्रॉप है, तो ये कुछ बना हुआ है अभी इसके ऊपर हमारा चल रहा है। और सेटिस्फाइड नहीं हो आप? हाँ जी, सेटिस्फाइड नहीं? फ्रंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सही बताऊं। ड्रॉप उतना नहीं? ड्रॉप उतना नहीं है। प्राइसिंग क्या पड़ी इनकी? 13,000 की अप्रॉक्स पड़ जाती है। 13,000 रुपए। भाई ने कम से कम अभी गिन भी रहे होंगे, अच्छे खासे पैसे लगा लिए इस पे। खैर, यहाँ पे ये क्या है भाई, ये चीज क्या है? ये हमारा क्वार्टर पैनल में ये लगाते हैं, इसको मैंने लगा रखा है। कुछ नाम तो होता है यार, नाम में कुछ याद नहीं आ रहा है यार। ठीक है, ये भी सही सा लग रहा है थोड़ा। ये क्रेटा वगैरह के लिए भी आता है। ये पीछे स्पॉइलर अपना अगेन एक लग गया है, रूफ स्पॉइलर में लगा दिया है ना, अच्छा लगता है। अच्छा, आपने एंटीना क्यों रिमूव कर दिया? यार मुझे एंटीना पसंद नहीं आया इसका, स्टिक वाला एंटीना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये लगाया। बाकी रेयर प्रोफाइल पे भाई, हाँ, तो भाई ये आपकी मेरे को लग रहा है लिमिटेड एडिशन है, जैसे VRT है सही। यार ये आई गिर गया कहीं पे मेरा। चलिए, यार पता है क्या, आई गिरा, मेरे को लग रहा है गिरना होता तो और भी गिर जाते, लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि ना वर्टस के अंदर ना ये बहुत झोल चलता है, एक वर्ड किसी का गिर रहा है कोई किसी और से निकाल रहा है। अच्छा, तो ये चीज भी होती है भाई इसके अंदर। आपका भी चोरी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल चोरी हो सकता है, क्योंकि गिरने होते तो ये गिरता, ये गिरते, एक ही वर्ड क्यों गिरा? भाई जिसने भी आई लिया है भाई वापस दे दो भाई प्लीज। ये पीछे अपना यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये हमारा डक्टेल स्पॉइलर है। डक्टेल स्पॉइलर, इसको अगर यहाँ से देखोगे ना तो अच्छा दिखेगा। अच्छा, थोड़ा नीचे से देखोगे, ये देखो ऐसा दिखता है ये। हाँ, पीछे से इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस हल्की हल्की BMW की M5 आती है कैसे ना, उस टाइप लगती है। नीचे भाई ने अगेन यहाँ पे भी अपनी लोअरिंग क्या कहते हैं इनको, ये हमारे वो लगे हुए डिफ्यूजर लगा हुआ है हमारा। डिफ्यूजर है, ठीक है। और साथ में पीछे अपनी लाइट F1 लाइट लगा रखी है। F1 लाइटें हैं। हाँ। तो ये कुछ जो है भाई आपको एक्सटीरियर में दिख रहा है, कुछ इंटीरियर में कराया भाई आपने? इंटीरियर में ज्यादा चेंजेस नहीं है, एक बार मैं दिखाया तो आप लोगों को। आओ भाई से एक बार इंटीरियर में बैठ के माइलेज वगैरह भी पूछते हैं और क्या कुछ कराया है। अच्छा, टिंट करा रखी है विंडोज आपने? विंडोज टिंट, हाँ, हल्की, बहुत हल्की टिंट है, पता भी नहीं चलेगी, और हीट रेजिस्टेंट है, मतलब अंदर गर्मी नहीं होती है। अच्छा, इसकी वजह से लगवाए हैं। अब पूरी गाड़ी पे है, फ्रंट पे भी है, बैक में, हर जगह है, लीगल वाली टाइप, पता नहीं
चलेगा, बिल्कुल भी कुछ लगवा रखा है। ठीक है, तो इंटीरियर में भाई क्या कुछ करा है आपने? आर्मरेस्ट दिख रहा है। इंटीरियर मैंने ये आर्मरेस्ट लेकर आया हूँ, ये देख लो पूरा OEM है हमारा। पीछे चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग के पॉइंट्स भी काम। कहाँ से लाए हो आर्मरेस्ट? ये आर्मरेस्ट हम लेकर आए थे कैथल हरियाणा से लेके, और जिसकी कॉस्ट मुझे 3-4 हजार ही पड़ी थी। अच्छा। अगर आप नया लोगे तो 12-12.5 हजार कुछ का पड़ता है, लेकिन ये मैं वहां से आराम से 3-4 हजार की रेंज में हमारा आ गया था। अच्छा ठीक है, और भाई कुछ अंदर और कराया आपने इंटीरियर में? हाँ, इधर बहुत सारी चीजें करवा रखी है। अच्छा, देखो सबसे पहले तो हमने अपनी गाड़ी का ऑडियो भी अपग्रेड किया है, ठीक है, इसी चला लेते हैं। ठीक है, ऑडियो हमने अपग्रेड किया हुआ है पूरा का पूरा। कितनी चला दी? 18,000 किलोमीटर। हाँ। यार कितना टाइम हुआ आपको गाड़ी लिए हुए? मार्च में एंड में ली थी मैंने। मार्च तो आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो लगा लो कितना टाइम हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने के आसपास। 6 महीने में 17,000। 3,000 का किलोमीटर आपका आ रहा है मंथली। हाँ। भाई गजब है यार, और अक्टूबर पूरा भी नहीं हुआ अभी। और माइलेज देखो कितनी ले रहा हूँ मैं सिटी के। 14.5 कैसे, क्या माइलेज क्या आ रही है भाई? माइलेज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर ये लगा रखा है, ये हमारा मैक्स ऑटो का पेडल बॉक्स लगा रखा है। अच्छा। इसके बाद ना ये देखो मैंने इसको भी इसे स्टॉक पर है, ये इसकी परफॉर्मेंस मोड है, मतलब बहुत सारी चीजें। वो स्पोर्ट था, स्पोर्ट प्लस है। ये आ गया हमारा इको मोड। ये है सबसे ज्यादा पावरफुल चीज हमारा इको मोड। इसकी वजह से मैं 16 तक की माइलेज ले रहा हूँ सिटी के अंदर। अच्छा भाई गजब। तो भाई ये मतलब परेशान नहीं हूँ आप इस बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुश हूँ भाई अपनी चीज लगाने के बाद से। तो माइलेज को लेकर तो बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ मैं इस टाइम पे। लगा ठीक है भाई, 14.5 की अचीव कर रहे हैं। हाँ। तो भाई किसी को अगर करना हो, आप हमारी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। भाई ने अपनी गाड़ी में इंस्टॉलेशन वगैरह दिखा रखी है पर्टिकुलर डिवाइस की। तो भाई अब आप ये बताओ कि सर्विसिंग कराने गए हो आप इसकी? हाँ। फर्स्ट पेड सर्विसिंग करा ली आपने? हाँ, मेरी पेड सर्विस होगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना सर्विस पैक लिया हुआ है जो कि 4 साल का है, तो मेरे को एक भी पैसा देना नहीं पड़ा था ऊपर से एक्स्ट्रा। मैं यही बोलूंगा, अगर आप लोग वर्टस या वोक्सवैगन की या स्कोडा में कोई गाड़ी ले रहे हो ना, तो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग सर्विस पैक जरूर ले लेना। और अगर एक चीज और बोलूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो GST के अंदर गाड़ी के रेट्स कम हो गए हैं और तब आप इस गाड़ी को ले सकते हो, भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज के लिए भी आप कहीं आपका चलाने का पैटर्न भी काम करता है। कई बार आप ऐसे मैक्स ऑटो ऐसी डिवाइस भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जहां आती है बात मेंटेनेंस की, तो वहां पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो सर्विसिंग जो मैंने लिया हुआ है पैकेज, वो तो नॉर्मल रूटीन सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो चेंज होने वाली आइटम है वो चेंज होती ही रहेगी। जैसे इसके डिस्क ब्रेक हो गए, ये हो गए, तो ऐसी चीजें कंज्यूमेबल आइटम खत्म तो होंगी और फिर वो एक्सपेंसिव भी जाती है। ठीक है भाई, ये चीज भाई ने बहुत सही बताई। माइलेज वगैरह तो एक तरफ हटाइए, वो चलाने पे डिपेंड करता है, बट जो वेयर एंड टियर होंगे वो तो आप कहीं ना कहीं झेलने ही manage करने पड़ेंगे। हैं। हाँ। ये वाली चीज है। तो भाई देखो यार, वैसे ना बहुत लोग डरते हैं आफ्टर मार्केट। आपने तो पूरा इसमें बवाल मचा रखा है। हाँ। म्यूजिक सिस्टम करवा दिए, ये डिवाइस लगवा दी, फ्रंट में अच्छा, लाइटें अब मैं लगवा दी। एक चीज मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा, चैनल पे दिखाना चाहूंगा। अच्छा देखो, कई लोगों के मिथ है कि गाड़ी के अंदर, जैसे अगर आपने बाहर से काम कराया वोक्सवैगन जैसी गाड़ी के अंदर, तो आपकी गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आती है, ठीक है। आपने पीछे भी F1 लाइट देखी थी, आगे भी मेरी हेडलाइट आपने देख ली, मैंने लगा ली है। तो अपर वेरिएंट की लगाई है, बेसिक वेरिएंट के अंदर मेरे को कोई कोडिंग की नीड नहीं पड़ी, सिर्फ जैक टू जैक लग गई। और यहाँ देखो कोई चेक इंजन लाइट, कोई एक्स्ट्रा लाइट आपको एक नहीं मिलेगी। ये हमारी पार्किंग की है, वो सीट बेल्ट की है, कोई लाइट वाइट कुछ नहीं आ रही और बहुत अच्छे से गाड़ी हमारी चलने लगी। ठीक, तो भाई ये चीज है कि अगर गाड़ी सही जगह खुल रही है तो उसमें कोई इशू नहीं आता। हाँ। ठीक है। बाकी परिवार का, जैसे आप तो मोस्टली चलाते हो, ये ड्राइवर्स कार आते हैं, है ना? हाँ। पीछे घर वाले बैठते होंगे, हाँ। उनका क्या कुछ रहता है? हाँ, मैं एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगा। पता नहीं कोई लोग ऑफेंड हो जाए, मे बी ना हो, लेकिन मेरा ये है कि मैंने अगर गाड़ी ली है और अगर आप मेरे को देख के सोच लो कहीं 1% भी लेने की, मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे बैठे हो बहुत मजा आएगा गाड़ी के अंदर। पीछे बैठोगे तो पीछे की सीट थोड़ी सी मुझे सीधी से लगती है, क्योंकि मैंने ये गाड़ी आगे बैठ के ही मतलब चलाई है बेसिकली। मैं एक दिन पीछे बैठा था 50-60 किलोमीटर के लिए, और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ पीछे सीट ना थोड़ी सी ऐसे खड़ी सी है, मेरे को उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी पीछे की सीट। तो नहीं, परिवार के लिए इतनी कंफर्टेबल? हाँ यार, मैं यही बोलूंगा कि अगर ले रहे हो तो एक बार आप टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। और टेस्ट ड्राइव में गाड़ी चला रहे हो ठीक है, लेकिन पीछे बैठ के भी देख लो। भाई ने पूरी चीज बता दी। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज हमने गाड़ी ली है तो इस करके जो है वो इसकी सिर्फ तारीफ नहीं भाई। देखो जो चीज है वो है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी वीडियो, आपकी वीडियो ये देखने के बाद किसी एक बंदे ने भी गाड़ी ले ली और उसने ये बोल दिया कि भाई आपने ये चीज तो बताई नहीं, तो वो चीज हमारे लिए भी बेकार है, उनके लिए भी बेकार है, क्योंकि अगला बंदा अपना अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर देगा गाड़ी के ऊपर। तो भाई GST 2.0 के बाद कितना कुछ में आपको नुकसान आया? एक बार इसकी डीमन आई जगा दो यार, देखना है गाड़ी को कैसी लग रही है। उस टाइम तो जो है हम देख नहीं पाए थे, डीमन आई देखनी है मेरे को। फॉगलिफ्ट पीछे, हाँ जब है यार, ये अच्छी लगी, पूरे लुक्स आ रहे हैं। तो भाई आपको GST 2.0 के बाद कितना कुछ नुकसान फेस करना पड़ा? यार मैंने तो देखो गाड़ी पहले ले ली थी, ठीक है। मुझे GST के बारे में ऐसे उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि आज से 6 महीने पहले मैंने गाड़ी ले ली थी। तो मेरे ख्याल से 60-70 हजार का फर्क तो पड़ गया मेरे ख्याल, ज्यादा नहीं तो 40,000 तो है ही। आपने 11:30 में ली थी? हाँ, मैंने 11 विद सर्विस पैक, लगभग 10.5 लाख 10,70,000 के आसपास सब आ गया ना। तो फिर उतना नुकसान हो गया है। और अगर आप वो नहीं लेते अपना सर्विस पैकेज वगैरह तो 11 मान लो 11 लाख की पड़ती फिर। भाई वो है कि 70,000 रुपए पर रिग्रेट नहीं कर। मेरे को रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने गाड़ी ले ली, चला रहा हूँ। एक होता है ना कि बंदा गाड़ी परचेज करने के बाद फील करता है कि क्या ले लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर्ष भाई पीछे खड़े कैमरे के, इन्होंने जिम्नी परचेज करी थी। हाँ, जिम्नी परचेज करने के बाद इन्होंने चलाई, मजा आया, बट एक पॉइंट ऐसा आता
है कि जब बंदा ना रिग्रेट करता है कि उसने गलत गाड़ी चूज कर ली। सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल, हाँ सही बात है। तो ये चीज है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करता कि मैंने बेकार गाड़ी ले ली या कुछ ऐसा है, बल्कि बहुत अच्छी गाड़ी ली है और मैं इसको मॉडिफाई भी करा रहा हूँ। और आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, चाहे तो हेडलाइट होगी चाहे टेल लाइट होगी, कुछ भी काम करा लो अपनी गाड़ी के अंदर, कोडिंग कराने की जरूरत पड़ती है, पर इसके अंदर जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी मुझे। हेडलैम्प्स के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ी, फॉग लैंप्स के अंदर नहीं पड़ी, पीछे F1 की लाइट लगी है उसके अंदर भी नहीं पड़ी। तो अभी तक तो भाई देखो जरूरत पड़ी नहीं है, बाकी आगे पड़ेगी तो पता लग ही जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो भाई चलते चलते एक चीज ये कि बेचने का कोई प्लान इसको? यार देखो अभी ये सोच रहा हूँ चलाऊं थोड़ा और अगर बेचने का प्लान होगा तो इंस्टाग्राम पे जरूर डालूं। ठीक, भाई का इंस्टाग्राम पे गौरव7827 है, यूट्यूब पे राही नाम से है, मॉड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। आज क्यों इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।